यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर के आई सामने। यशोदा नगर बाईपास में बनाए गए स्मार्ट ई बस स्टैंड को चोरों ने रातों रात उड़ाया। इलाके के मुताबिक ई बस स्टैंड पर लगे दुकानों का चोरों ने उठाया था फायदा। देश के प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ द्वारा देश के लगभग सभी शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य जारी है, जिसे देखते हुए कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी घोषित करने के साथ साथ शहर में प्रदूषण मुक्त ई वाहन भी चलाए गए, जिसमें शहर के लगभग सभी चौराहे पर नगर निगम द्वारा यात्रियों को ठहरने हेतु ई बस स्टैंड पर बस स्टॉपेज बनाए गए। वहीं यशोदा नगर बाईपास में भी ई बस स्टैंड बनाए गए, लेकिन साउथ के चोरों ने नवस्था थाना पुलिस के गश्त को खुलेआम चुनौती देते हुए पूरे ई बस स्टैंड को एक एक करके पार्ट चोरी कर ले गए। ई बस स्टैंड के नाक के नीचे विराट नगर चौकी बनी हुई, इसके बावजूद चोर ई बस स्टैंड में लगे इंगलों को ढांचा नुमा खोलकर गायब करने के फिराक में छोड़कर चले गए। इसके साथ ही उसमें लगी स्मार्ट सिटी के तस्वीर के अलावा अन्य भागों को चोरी करके ले गए। यही नहीं, पास में बने ई टॉयलेट को भी चोरों ने बख्शा नहीं, उसमें लगा दरवाजा को तोड़कर चोरी कर ले गए। वहीं पास में बने सामुदायिक शौचालय संतोष कुमार ने बताया कि इसे बने हुए अभी कुछ ही वर्ष बीते हुए हैं। इसमें यात्री बैठकर बस का इंतजार करते थे, लेकिन आज यहाँ रात पर चोरों ने नशेबाजी करके अपना अड्डा बना लिया है, जिसे धीरे धीरे करके चोरी कर ले गए। अब सिर्फ इसकी हड्डियां बोले तो इंगल बचे हुए हैं, जिन्हें खोल कर रख गए। अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो इसे चोर जल्द से जल्द उसे भी उठा ले जाएंगे। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज में सुनील कुमार तिवारी। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुबह के मुख्य योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन लगातार कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं कानपुर के नव आगंतुक श्री कमिश्नर साहब भी लगातार पुलिस को सचेत कर रही है कि हमारे क्षेत्र में कोई घटना ना हो। अगर बात की जाए कानपुर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी भी, उनका भी प्रयास है कि हमारा हिंदुस्तान का पूरा हिंदुस्तान स्मार्ट सिटी बने। पर आज हमारे कानपुर में यशोदा नगर चौराहे में मात्र पुलिस की चंद कदमों की दूरी पे उनके नाक के नीचे ही लाखों रुपए की चोरी हो गई है। जी हाँ, फिर भी उनके पुलिस प्रशासन का इन पर कभी भी ध्यान नहीं आया है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नमस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत यशोदा नगर चौराहे पर। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि ये ई बस स्टैंड है, जिसे अगर लागत की जाए सरकार की तो शायद 5 से 7 लाख रुपए लागत से ये बनाया गया होगा। फिलहाल कानपुर नगर निगम ने भी अगर देखा जाए जहाँ पे, तो ई टॉयलेट भी बनवाया है, ये बनवा दिया गया है। अगर आला अधिकारियों की बात की जाए तो मात्र बनवा करके खड़ा कर दिया गया, और यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है इस पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, और शराबी लोग इसे तोड़ करके लाखों रुपए की चोरी भी कर ली है। फिर भी पुलिस अधिकारियों का इस पर आखिर ध्यान नहीं है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये बस स्टैंड कब बना था और ये कैसे टूटा है, जो टूट गया इसका सामान कहाँ गया, आखिर कौन चोरी कर लिया है, क्या स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी है या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? सनी गुप्ता। ये जो ये बस स्टैंड बना है कब से बना हुआ? 2020 या 19 में बना था। 2019 या 20 में? हाँ। ये टूटने का क्या कारण था? ये आंधी के कारण से टूट गया, हवा आंधी के उसमें टूट गया था। नहीं, जैसे कि ये टूट गया पूरी तरह से, इसका सामान भी बिखर गया। हाँ। कहाँ गया सामान? इसके लिए कोई जानकारी नहीं है, और इतना मालूम ये टूट गया था बस जब से इसे पड़ा है। नहीं, स्थानीय पुलिस आपके बगल में स्थानीय पुलिस भी है। हाँ। विराट नगर चौकी, क्या चौकी को कभी आपने इन्फॉर्म किया इस चीज को? वो तो सबको मालूम है ना, तो उसमें बताने क्या जरूरत है। उनको सबको मालूम है? सबको आज मालूम है भाई, वो तो कोई वो तो है नहीं है, इतना बड़ा टूटा पड़ा तो सबको मालूम है टूटा है। भैया आपका क्या नाम है? हमारा संतोष कुमार है। ये जो ई स्टैंड है, बस स्टैंड है, ये टूट गया है। अब आप काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे भारी बरसात होती है, जी, धूप आता है, आप इसकी छां लेते, क्या है ये दिक्कत है, परेशानी है, जो पब्लिक कहाँ जाएगी। जैसे गर्मी है तो यहाँ बैठ के थोड़ा समय व्यतीत हो रहा है। बारिश में बारिश हुआ तो बस स्टैंड नहीं है दूसरी जहाँ बैठ सके, और बैठने की यहाँ सुविधा भी नहीं है। तो प्रशासन या जो नगर निगम है उनसे हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बन जाए, जो पब्लिक की राहत मिले। नहीं, जैसे कि ये यशोदा नगर चौराहा, यहाँ पे आला अधिकारी अधिकतर निकलते रहते हैं, क्या उनकी कभी इस पर नजर नहीं पड़ी? नजर तो पड़ी होगी,
अब इतना तो हम लोग को जानकारी नहीं है और बनना तो जरूरी है। जो बन जाए तो सबके लिए सुविधा हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मैं एक बार आपको याद दिला दूं, ये कानपुर का जाना माना शहर यशोदा नगर चौराहा है। इस चौराहे की बात करें तो फिलहाल कानपुर कमिश्नर साहब, यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद, विधायक, सभी आला अधिकारी निकलते रहते हैं, फिर भी ये उनके सामने वाकया दिखता है, फिर भी उससे पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ केवल मात्र बना है तो केवल जुआलियों शराबियों का अड्डा। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा यहाँ पे किस प्रकार से देख सकते हैं कि आप पैक की बोतल, पानी के पाउच, गिलास पड़े हुए हैं। वहीं अपने सहपाठी से फिर दिखाना चाहूंगा, फिर एक बार गौर से देखिएगा, ये वही तस्वीर है जिसे कानपुर के नगर निगम के आला अधिकारियों ने करोड़ों रुपए लगाकर की लागत से ये बस स्टैंड, ई बस स्टैंड को खड़ा किया था। आज फिर वैसे ही क्षतिग्रस्त देखने को मिला है। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी, कैमरामैन रोमिन सिंह।